रुकिए, रुकिए, एक सेकंड। क्या आपने अभी एक कॉकरोच को पोडियम पर खड़े देखा? हाँ, आपने सही देखा। मई 2026 में इंडिया के इंटरनेट पर एक ऐसी चीज हुई जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। एक सटीरिकल पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी ने 6 दिनों के अंदर इंस्टाग्राम पर 19 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स बना लिए। इसने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को इंस्टाग्राम पर पीछे छोड़ दिया। और इस पूरी स्टोरी की शुरुआत हुई एक कोर्ट में कही गई एक लाइन से। तो स्टोरी शुरू होती है 15 मई 2026 से। उस दिन इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत एक केस सुन रहे थे। केस था कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने फेक डिग्रीज लेकर लीगल प्रोफेशन में घुसने की कोशिश की थी। और इसी हियरिंग के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कुछ ऐसा कहा जो कोर्ट की दीवारों से निकलकर सीधे ट्विटर, इंस्टाग्राम और हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच गया। उन्होंने कहा था, और ये उनके एक्चुअल वर्ड्स हैं, There are youngsters like cockroaches who don't get any employment or have any place in the profession. Some of them become media, some of them become social media, RTI activists and other activists, and they start attacking everyone. Cockroaches. इंडिया के चीफ जस्टिस ने अनएम्प्लॉयड यंग पीपल को कॉकरोचेस बुलाया। अब आप सोचिए, ये सुनकर इंडिया की वो जनरेशन कैसे रिएक्ट करेगी जो पहले से ही अनएम्प्लॉयमेंट, एग्जाम पेपर लीक्स और इन्फ्लेशन से लड़ रही है। जवाब था मीम्स से। लेकिन, और ये जरूरी है, सीजेआई ने अगले दिन क्लैरिफिकेशन भी दिया। उन्होंने कहा कि उनकी बात स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए थी जिन्होंने फेक डिग्रीज लेकर लीगल प्रोफेशन में घुसपैठ की थी। उन्होंने कहा, एवरी यूथ ऑफ इंडिया इंस्पायर्स मी। लेकिन इंटरनेट के पास क्लैरिफिकेशंस के लिए समय नहीं होता। जब तक क्लैरिफिकेशन आई, तब तक एक पूरी सैटिरिकल पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च हो चुकी थी। इंटरनेट की स्पीड अदालत की स्पीड से हमेशा तेज होती है। तो उस रिमार्क के बाद 15 मई की रात को सोशल मीडिया पर एक सवाल उठा, और वो सवाल था, व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर। ये लाइन लिखी अभिजीत दिपके ने, 30 साल के, औरंगाबाद महाराष्ट्र से बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस पढ़ रहे हैं। पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम के साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने 15 मई को एक्स पर ये लाइन पोस्ट की, और अगले दिन 16 मई को उन्होंने एक पूरी पार्टी लॉन्च कर दी। वेबसाइट रेडी, इंस्टाग्राम हैंडल रेडी, मैनिफेस्टो रेडी, एक गूगल फॉर्म मेंबरशिप के लिए। सब कुछ 24 घंटों में, एआई टूल्स की मदद से, चैट जीपीटी और क्लॉड यूज करके। लिटरली एक वायरल मीम से एक पॉलिटिकल मूवमेंट एक दिन में। और यहीं पर आता है इस पूरे मीम का सबसे जीनियस हिस्सा। पार्टी का नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी। बीजेपी है भारतीय जनता पार्टी, सीजेपी है कॉकरोच जनता पार्टी। एक लेटर चेंज और एक परफेक्ट पॉलिटिकल पंचलाइन। पार्टी का टैगलाइन था, वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। पार्टी का स्लोगन था, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लेजी। ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल का पैरोडी है। पार्टी का ऑफिशियल हेडक्वार्टर्स, वेयरएवर द वाईफाई वर्क्स। पार्टी का इलेक्शन सिंबल, एक मोबाइल फोन। मेंबरशिप क्राइटेरिया, अनएम्प्लॉयड होना, लेजी होना, क्रॉनिकली ऑनलाइन होना, और प्रोफेशनली रैंट करने की एबिलिटी। ये सिर्फ एक मीम नहीं था, ये एक परफेक्टली क्राफ्टेड पॉलिटिकल सैटायर थी। अब बात करते हैं उन नंबर्स की जिन्होंने पूरे इंडिया को चौंका दिया। पार्टी लॉन्च हुई 16 मई को। 48 घंटों में 40,000 रजिस्टर्ड मेंबर्स, 72 घंटों में 3 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और एक पूरा मैनिफेस्टो। 5 दिनों में 15 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, 6 दिनों में 19 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स। बीजेपी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट को पार कर लिया, जिसके 8.7 मिलियन फॉलोअर्स थे। कांग्रेस को भी पार कर लिया, जिसके 13.2 मिलियन फॉलोअर्स थे। और टोटल रजिस्टर्ड मेंबर्स 3,50,000 से ज्यादा। एक अनरजिस्टर्ड सटायरिकल पार्टी जिसका कोई ऑफिस नहीं, कोई फंडिंग नहीं, उसने इंडिया की 2 सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को इंस्टाग्राम पर पीछे छोड़ दिया। और ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं रहा, ऑफलाइन भी लोग कॉकरोच कॉस्ट्यूम्स पहनकर सड़कों पर निकले। यमुना नदी की सफाई हुई कॉकरोच कॉस्ट्यूम्स में।
प्रोटेस्ट्स हुई। रोहतक हरियाणा में एक जिला परिषद मेंबर ने सीजेपी के बैनर तले एक लोकल प्रोटेस्ट अनाउंस की। मूवमेंट बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर पूरे देश में फैल गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, पार्टी ने सीरियसली एक्सप्लोर करना शुरू किया कि बिहार के बांकीपुर असेंबली बाई इलेक्शन में कैंडिडेट खड़ा करें। एक जोक एक वीक में इलेक्शन पॉलिटिक्स तक पहुंच गया। लेकिन असली सवाल ये है, ये इतना वायरल क्यों हुआ? देखिए, इंडिया में जेन जी के पास बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस हैं और वो फ्रस्ट्रेशंस रियल हैं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रीसेंट रिपोर्ट कहती है 25 साल से कम उम्र के ग्रेजुएट्स में से लगभग 40% अनएम्प्लॉयड हैं। नीट एग्जाम पेपर लीक स्कैंडल, गवर्नमेंट जॉब्स में करप्शन, इन्फ्लेशन और ऊपर से एक फीलिंग कि कोई सुन नहीं रहा। जब ऐसे माहौल में देश के चीफ जस्टिस ने अनएम्प्लॉयड यंग पीपल को कॉकरोचेस बुलाया, तो ये सिंपली एक इंसल्ट नहीं था, ये उस पूरी फ्रस्ट्रेशन का एक सिंबल बन गया। जेनजी ने कहा, ठीक है, तुमने हमें कॉकरोच बुलाया, फिर हम कॉकरोच हैं और कॉकरोच सर्वाइव करते हैं। इंसल्ट को आइडेंटिटी में बदल दिया और यही इस मूवमेंट की असली पावर थी। और इसीलिए ये मीम किसी भी ऑर्डिनरी वायरल ट्रेंड से अलग था। मेघना देस, एक पॉपुलर पॉलिटिकल यूट्यूबर जिन्होंने दीपिका को लाइव स्ट्रीम पर बुलाया, उन्होंने कहा, द जोक हैज टेकन अ लाइफ ऑफ इट्स ओन। उन्होंने ये भी कहा, पीपल आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल फॉर्मेशंस, नॉट नेसेसरली पॉलिटिकल पार्टीज बट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स दैट आर नॉट ट्रेडिशनल। दूसरे शब्दों में, लोग किसी नई पार्टी को नहीं चाहते, लोग चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुने, कोई उनकी फ्रस्ट्रेशन को एक्नॉलेज करे। और सीजेपी ने अपने absurd ह्यूमर के साथ वो काम कर दिया जो सीरियस पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर पाईं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस मूवमेंट को सिर्फ एक मीम से अलग करता है। सीजेपी का एक ऑफिशियल 5 पॉइंट मैनिफेस्टो है और पढ़ने में ये जितना फनी लगता है उतना ही सीरियस भी है। पॉइंट 1, कोई भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होने के बाद राज्यसभा में नॉमिनेटेड नहीं होगा। बेसिकली जजेस को गवर्नमेंट से पोस्ट रिटायरमेंट रिवॉर्ड्स नहीं मिलनी चाहिए। ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बारे में एक रियल डिबेट है। पॉइंट 2, अगर किसी का लेजिटिमेट वोट डिलीट हुआ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यूएपीए के तहत अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि, और ये कोट है, वोटिंग राइट्स छीनना टेररिज्म से कम नहीं है। पॉइंट 3, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिलेगी, 33% नहीं, और कैबिनेट में भी 50% पोस्ट्स महिलाओं के लिए। पॉइंट 4, अडानी ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी अंबानी की मीडिया हाउसेस के ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंसेस कैंसिल होंगे, इंडिपेंडेंट मीडिया के लिए रास्ता बनाने के लिए। पॉइंट 5, गोदी मीडिया एंकर्स के बैंक अकाउंट्स की जांच होगी। और एक एक्स्ट्रा डिमांड, जो भी एमएलए या एमपी पार्टी डिफेक्ट करे उसे 20 साल के लिए इलेक्शंस लड़ने से बैन कर दो। देखिए, इसमें से बहुत कुछ सैटिरिकल है, बहुत कुछ मीम है, लेकिन इसमें से बहुत कुछ ऐसा भी है जो इंडिया में जेन्युइनली डिबेटेड होता है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, मीडिया ओनरशिप, एंटी डिफेक्शन लॉज। डिप्के ने खुद कहा, वी आर नॉट हियर टू रीब्रांड करप्शन एज स्ट्रेटेजिक स्पेंडिंग, वी आर हियर टू आस्क लाउडली, रिपीटेडली, इन राइटिंग, वेयर द मनी वेंट। फनी पैकेजिंग, सीरियस क्वेश्चंस। पार्टी की वेबसाइट cockroachjntaparty.org पर लिखा है, अ पॉलिटिकल पार्टी फॉर द पीपल द सिस्टम फॉरगॉट टू काउंट, 5 डिमांड्स, 0 स्पॉन्सर्स, 1 लार्ज स्टबर्न स्वॉर्म। और ये लाइन है जो इस पूरी मूवमेंट को परफेक्टली डिस्क्राइब करती है। 0 स्पॉन्सर्स, कोई कॉर्पोरेट बैकिंग नहीं, कोई बिग मनी नहीं। द पीपल द सिस्टम फॉरगॉट टू काउंट, 40% अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स, पेपर लीक विक्टिम्स, वो लोग जिन्होंने 2-3 साल तक कंपेटिटिव एग्जाम्स दिए और कुछ नहीं मिला। और 1 लार्ज स्टबर्न स्वॉर्म, कॉकरोच की प्रॉपर्टी, सर्वाइव करना किसी भी कंडीशन में। ये ब्रांडिंग जीनियस है, और ये ब्रांडिंग एक 30 साल के आदमी ने एआई टूल्स की हेल्प से एक रात में बनाई। जेन जी मार्केटिंग, जेन जी प्रोटेस्ट, जेन जी पॉलिटिक्स। और फिर 21 मई 2026 को कुछ ऐसा हुआ जो शायद इस मूवमेंट को और बड़ा बना गया। सीजेपी का ऑफिशियल एक्स अकाउंट इंडिया में विदहेल्ड हो गया, मतलब इंडिया के यूजर्स उसे नहीं देख सकते थे। एक्स ने कहा, लीगल डिमांड के कारण।
बाद में पता चला मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने यानी मेटी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की सेक्शन 69A के तहत ये आदेश दिया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिकमेंडेशन पर। आईबी ने कहा सीजेपी की कंटेंट नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, सॉवरेंटी ऑफ इंडिया को खतरा है। एक कॉकरोच मीम पेज, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। लेकिन अब आती है इस पूरी स्टोरी की सबसे आइकॉनिक लाइन। अकाउंट विथहेल्ड होने के बाद सीजेपी कुछ मिनट्स में एक न्यू हैंडल के साथ वापस आ गई। हैंडल था कॉकरोच इज बैक, और उन्होंने एक इमेज पोस्ट की, एक कॉकरोच पोडियम पर अपना एक स्पाइकी आर्म उठाए, एक डिफाइंट फिस्ट। कैप्शन था, यू थॉट यू कुड गेट रिड ऑफ अस, लॉल। और ये मोमेंट, ये एग्जैक्टली वो मोमेंट था जिसने इस मूवमेंट को एक होल न्यू लेवल पर पहुंचाया। क्योंकि, और ये जेन्युइनली फनी और जेन्युइनली पावरफुल दोनों है, कॉकरोच के बारे में यही तो कहा जाता है ना, कॉकरोच न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में भी सर्वाइव करता है, उसे आप बैन नहीं कर सकते। इंसल्ट जो दिया था वो उनका वेपन बन गया। लेकिन, और ये जरूरी है कि हम ये भी बात करें, सब लोग इस मूवमेंट से खुश नहीं थे। एक इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा और उनकी पोस्ट को 15,000 से ज्यादा लाइक्स मिले। ये इंडिया के अर्बन मिडिल क्लास का एक सेक्शन है जो अचानक रियलाइज कर रहा है कि जो सिस्टम उन्होंने सालों तक दूसरों को ब्रूटलाइज होते देखा, वो सिस्टम उन्हें भी ह्यूमिलिएट कर सकता है। ये एक शार्प ऑब्जर्वेशन है और इसे इग्नोर करना सही नहीं होगा। कुछ क्रिटिक्स ने कहा ये मूवमेंट बेसिकली इंग्लिश स्पीकिंग अर्बन रिलेटिवली प्रिविलेज्ड यंगस्टर्स का है। वो किसान जो कर्ज में दब गया वो इस मीम में रिप्रेजेंटेड नहीं है। वो डेली वेज वर्कर जो कभी ग्रेजुएट नहीं हुआ वो इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं है। मीम पॉलिटिक्स सबको इक्वली इंक्लूड नहीं करती। दूसरी क्रिटिसिज्म ये थी कि ये एक ट्रेंड है, ट्रेंड्स कम एंड गो। दीप्ति ने खुद इस क्रिटिसिज्म का जवाब दिया। उन्होंने कहा अगर ये सिर्फ एक ट्रेंड होता तो 2 लाख लोग वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं करते। सोशल मीडिया ट्रेंड्स 24 से 48 घंटों में खत्म हो जाते हैं। और ऑनेस्टली वो पॉइंट वैलिड है। 3,50,000 रजिस्ट्रेशंस एक गूगल फॉर्म पर एक हफ्ते में, ये कोई ऑर्डिनरी वायरल ट्रेंड नहीं है। लेकिन क्रिटिक्स का ये भी कहना था कि मीम पॉलिटिक्स और रियल पॉलिटिकल चेंज 2 बहुत अलग चीजें हैं। फॉलोअर्स बढ़ाना इजी है, सिस्टेमिक चेंज करना उतना नहीं। दोनों साइड्स के पास वैलिड पॉइंट्स हैं और यही डिबेट एक्चुअली इस मूवमेंट का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। लेकिन सीजेपी को अगर आप इसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये इंडिया में अकेला नहीं है। 2024 में बांग्लादेश में स्टूडेंट्स की एक मूवमेंट ने शेख हसीना की गवर्नमेंट को ही टॉपल कर दिया था। नेपाल में यूथ लेड एक्टिविज्म ने गवर्नमेंट बदल दी और एक रैपर पॉलिटिशियन बन गया। डिप्के ने खुद कहा 5 years ago nobody was ready to speak up against Modi or the government. Times are changing. ये बात पॉलिटिकली बायस्ड हो या ना हो, एक ऑब्जर्वेबल फैक्ट ये है कि इंडिया की जेनजी, जो इस कंट्री की सबसे बड़ी वोटिंग पॉपुलेशन है, वो इंक्रीजिंगली रेस्टलेस है, इंक्रीजिंगली वोकल है और वो पॉलिटिकल एंगेजमेंट की नई फॉर्म्स ढूंढ रही है। ट्रेडिशनल रैलीज नहीं, बोरिंग स्पीचेस नहीं, मीम्स, सैटायर, डायरेक्ट, फनी, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। सीजेपी उसी का एक एक्सपेरिमेंट है। और एक 21 साल की दिल्ली की स्टूडेंट अमृता सिंह ने कहा दे आर रेजिंग द इश्यूज ऑफ द नेशन। सृष्टि, एक और स्टूडेंट, बोली आई बिलीव द सीजेपी स्टार्टेड एज सैटायर बट आई रियली लाइक द डायरेक्शन इट्स गोइंग इन। ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये उन रियल लोगों की आवाजें हैं जो इस मूवमेंट से कनेक्ट कर रहे हैं। डिप्के का मोटो है दोज इन पावर थिंक सिटीजन्स आर कॉकरोचेस एंड पैरासाइट्स, वी आर हियर टू प्रूव देम रॉन्ग by being everywhere, surviving everything and never shutting up. कॉकरोच की प्रॉपर्टी, सर्वाइव करना। और शायद यही इस मूवमेंट का असली मैसेज है। तो कॉकरोच जनता पार्टी है क्या? एक मीम? हाँ। एक सैटायर? हाँ। एक पॉलिटिकल पार्टी? ऑफिशियली नहीं, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं है। एक मूवमेंट? आर्ग्यूबली हाँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक मिरर है। एक मिरर जो शो कर रहा है कि इंडिया के यंग पीपल 40% अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ, एग्जाम स्कैंडल्स के साथ, इन्फ्लेशन के साथ फ्रस्ट्रेटेड हैं। और वो फ्रस्ट्रेशन रियल है, चाहे आप सीजेपी को लाइक करें या नहीं। जब एक सैटायरिकल, AI बिल्ट 1 week old पार्टी
इंडिया की 2 सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को इंस्टाग्राम पर पीछे छोड़ दे, तो ये कुछ तो कह रहा है। ये कह रहा है कि यंग इंडिया पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ रही। ये कह रहा है कि ओल्ड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन आउटडेटेड हो गई है। ये कह रहा है कि जब आप किसी को इंसल्ट करते हो तो वो इंसल्ट उनका वेपन बन सकता है। रीजन आप पोस्ट की वर्ड्स में, और ये बहुत वेल पुट है। द पॉइंट इज द 3,50,000 साइन-अप्स. The point is the 19 million Instagram followers in 60s. When the Chief Justice of India called the young unemployed cockroaches, the young unemployed said, "Fine, watch us swarm." इंडिया की एवरेज एज 29 है। ये देश यंग है, बहुत यंग। और इस यंग देश को मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए, फेयर एग्जाम्स चाहिए, इंडिपेंडेंट मीडिया चाहिए, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी चाहिए। वो डिमांड्स फनी पैकेजिंग में आई हैं, कॉकरोच कॉस्ट्यूम में, मीम फॉर्मेट में, लेकिन डिमांड्स रियल हैं। और शायद यही जेनजी का सुपर पावर है, सीरियस बात फनी तरीके से कहना, ताकि सब सुने, ताकि सब शेयर करें, ताकि कोई इग्नोर ना कर पाए। कॉकरोच जनता पार्टी एक जोक थी, फिर एक मूवमेंट बनी, फिर एक कॉन्वर्सेशन बन गई। और कॉन्वर्सेशन अक्सर चेंज की शुरुआत होती है। कॉकरोच जनता पार्टी 16 मई 2026 को शुरू हुई, और कहाँ जाएगी ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है, जब इंडिया के चीफ जस्टिस ने कहा यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस, उन्होंने शायद सोचा नहीं था कि उन कॉकरोचेस के पास वाईफाई होगा।